नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका न्यू लाइट विद दीपक में बहुत बहुत स्वागत है। आज 21वां दिन है अमीन की कोर्स का। आज हम लोग सीखेंगे अर्ध वृत्त, यानी कि वृत्त का आधा हिस्सा, उसका परिमाप कैसे निकलता है, उसका क्षेत्रफल कैसे निकलता है। ठीक, और फिर जब इसको हम पढ़ा लेंगे तब आगे आपको सिखाएंगे कि बंटवारा कैसे होता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अब बहुत ही आज मैं कुछ नए ढंग से आपको सिखाऊंगा। इतना सरल बनाया है कि इतना सरल, इससे ज्यादा सरल आपको कहीं मिल नहीं सकता। मैंने पूरा प्रयास किया है कि सबसे सरल तरीका आपको बताऊं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। देखिए, पहले थोड़ा समझ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि जो पूरा वृत्त होता है उसकी विशेषता हमने क्या पढ़ी थी। उसका परिमाप हमने पढ़ा था 2 पाई आर। ये होता है इसका परिमाप। परिमाप का मतलब चारों ओर की भुजा। उसके बाद इसका हमने क्षेत्रफल देखा था और इसका क्षेत्रफल में देखा था कि होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई में आर का घात 2। ये और व्यास तो सेम रहेगा दोनों में, है ना। जैसे उदाहरण के लिए ये अर्धवृत्त है, ये पूरा वृत्त है, ये आधा। आधा का मतलब कि जहां से व्यास है, मान लीजिए इसका ये व्यास है और इस व्यास की लंबाई है 14 मीटर, तो इसके भी व्यास की लंबाई कितनी होगी? 14 मीटर होगी। तो जो अर्धवृत्त होता है और पूरा वृत्त होता है, दोनों में कॉमन क्या रहता है, समानता क्या होती है? त्रिज्या और व्यास ये दोनों बराबर रहता है। अगर उसी वृत्त को आधा कर दिया गया है तो और बदलता क्या है? परिमाप बदल जाता है, यानी कि परिधि। परिमाप को यहां पर परिधि बोलते हैं। परिधि बदल जाती है और क्षेत्रफल बदल जाता है। तो मैंने क्या बताया कि त्रिज्या और व्यास नहीं बदलेगा, परिधि बदलेगी और क्षेत्रफल बदलेगा। तो क्या बदलाव होगा ये समझिए। यहां पर जो हमने पूरे वृत्त में परिमाप लिखा था, ये गणित के हिसाब से 2 पाई आर पढ़ा जाता है ना। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं आगे तो 2 पाई का मान होता है 22/7 और आर का मतलब आर ही। तो और आगे ले जाइए तो 22 दूना 44 r/7। तो हम शॉर्टकट में सीधा सीधा ये भी पढ़ सकते हैं कि जो परिमाप होता है पूरे वृत्त का वो होता है 44 r/7। हमें ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्ट 44 लिखें, उसके बाद उसमें त्रिज्या का गुणा करके 7 का भाग कर दें तो सीधा परिमाप आ जाएगा। अभी मैं बारी बारी से चेक भी करूंगा। और क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई, यानी कि 22/7 आर स्क्वायर। तो आप सीधा सीधा 22 r²/7 लिख सकते हैं, यानी पाई की झंझट ही आपकी समाप्त। पाई क्या चीज है, इससे कोई लेना देना आपका अब नहीं है। सीधा परिमाप निकालना है 44 r/7, क्षेत्रफल निकालना है 22 r²/7। यह हो गई पूरे वृत्त की बात। अर्धवृत्त की अगर परिमाप की बात करें तो यहां पर जैसे यहां से यहां तक जो है वही यहां से यहां तक है, तो उसका आधा परिमाप तो होगा ही, लेकिन इसमें ये वाली लाइन एक्स्ट्रा बढ़ जाती है। यानी कि पूरे वृत्त में और आधे वृत्त में, पूरे वृत्त में परिमाप के लिए इसको नहीं जोड़ा जाता क्योंकि ये अंदर है। परिमाप का मतलब चारों ओर की भुजा। लेकिन अर्धवृत्त में इसको तो जोड़ा जाएगा, इसको भी जोड़ा जाएगा क्योंकि अब ये भी भुजा बाहर है, तो इसीलिए ये एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। तो आधा परिमाप यानी कि पूरे वृत्त का आधा परिमाप क्या होगा? पाई आर। और व्यास यहां से यहां तक व्यास क्या होता है? 2r। अब इसको सॉल्व कर देंगे जब तो 22/7 हो जाएगा गुणित r धन 2 इंटू आर। इसको सॉल्व करेंगे जब तो 7 दूनी 14, यानी कि 22 r/7 धन 2r। तो 22 r धन 7 दूनी 14 r/7। 14 और 22 कितना हो गया? 36 r/7। अब आपको यहां से लेकर के यहां तक
भूल जाना है कि हमने क्या किया है। ये मैंने आपको दिखाया ताकि जो जानते हैं लोग, मैथ को समझते हैं, वो समझ पाए कि ये 36r/7 कहां से आ गया। मैं चाहता तो डायरेक्ट इसको लिख देता, लेकिन अब मैं लिख रहा हूं क्योंकि आप पूरी बात अब समझ गए हैं। तो जब भी अर्धवृत्त का परिमाप कहेगा, आपको सीधे सीधे लिख देना है 36r/7, और पाई आर प्लस 2r से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अर्धवृत्त का परिमाप 36r/7, पूरे वृत्त का परिमाप 44r/7, 44r/7 पूरे वृत्त का परिमाप, 36r/7 अर्धवृत्त का परिमाप। रट लीजिए। अब आता है क्षेत्रफल। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल 22r²/7, तो आधा कर दीजिए, तो 22 का आधा कितना होगा? 11। तो क्या हो गया? 11r/7। बहुत सरल है, इससे सरल नहीं हो सकता कुछ भी। अब मैं बारी बारी से चेक करता हूं और समझता हूं कि इसे लगाया कैसे जाएगा। जैसे यही सवाल है कि एक अर्धवृत्त है जिसका व्यास 14 मीटर है, ठीक है, इसका परिमाप बताओ या इसकी परिधि कितनी होगी ये बताओ। तो परिधि का फार्मूला क्या लिखा है? 36r/7। तो हमको लिख देना है 36 गुणित r। r कितना होगा? r माने त्रिज्या, व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो 14 का आधा 7 बटे, फार्मूला में 7 है तो 7 नीचे लिखा ही जाएगा। अब 7 से 7 कैंसिल हो गया, सीधा सीधा क्या आया? 36 मीटर। इसका मतलब कि ये जो अर्धवृत्त बना है इसका परिमाप होगा 36 मीटर। कैसे 36 आया आप समझ गए, हमने 36r/7 के हिसाब से हल किया। और अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल का फार्मूला है 11r²/7। तो 11 गुणित r माने त्रिज्या, त्रिज्या इसकी कितनी है? 7, और 2 बार लिखना है क्योंकि r में घात 2 है, तो 7 को 2 बार लिखना है गुणा के रूप में, और नीचे 7, तो एक 7 से एक 7 कैंसिल हो गया, और 11 सता 77, और क्षेत्रफल के लिए वर्ग जरूर जोड़ा जाता है, वर्ग मीटर। परिमाप के लिए सीधा मीटर, क्षेत्रफल के लिए वर्ग मीटर। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई कि पूरे वृत्त और आधे वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल हम शॉर्टकट में आसानी से कैसे निकालें। ठीक है, तो आइए कुछ और सवाल लगा लेते हैं इससे संबंधित, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, मान लीजिए कि हमने एक प्लॉट देखा, प्लॉट की इस तरह की लंबाई है और इस तरह की गोलाई है। आपको निकालना है कि इस प्लॉट का क्षेत्रफल कितना है। तो इसके लिए पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि ये वाकई में अर्धवृत्त है कि नहीं, क्योंकि अगर अर्धवृत्त नहीं रहेगा और आप अर्धवृत्त का फार्मूला लगा देंगे तो सही क्षेत्रफल नहीं आएगा। सही क्षेत्रफल तभी आएगा जब अर्धवृत्त रहेगा। तो अर्धवृत्त की पहचान कैसे करेंगे? सबसे पहले आप इसको यहां से यहां तक नापिए, ये जो खड़ी लाइन है इसे नापिए। अच्छा, उसके पहले आप कैसे जानेंगे कि अर्धवृत्त है? जैसे ये इस लाइन के इधर गोला है, अगर इस लाइन के इधर भी गोला होता ये, तो पूरा वृत्त होता। इसका मतलब कि इधर वाला हिस्सा कटा है। जब इधर वाला हिस्सा कटा है तो ये जो खड़ी लाइन है इसको आपने नापा, तो मान लीजिए आ गया 56 फुट। कितना आ गया? 56 फुट। अब आप क्या करिए, इस 56 फुट का आधा करिए। 56 फुट का आधा कितना होगा? 28 फुट। 56 का आधा 2 का भाग दे दो, 28। अब यहां से 28 फुट नापिए कि कहां पे जा रहा है। मान लीजिए यहां पे आ रहा है 28 फुट, यहां से भी नापिए 28, तो ये 28 फुट और ये 28 फुट। ये 28 त्रिज्या है, क्योंकि ये यहां से यहां तक व्यास है, तो व्यास का आधा त्रिज्या। अब यहां जो आपने बिंदु रखा है 28 फुट वाला, इस बिंदु से बिल्कुल एक सीधा यहां से यहां तक एक डोरी के माध्यम से या लट्ठे के माध्यम से, जैसे भी आप यहां से यहां तक नापिए
कि ये कितना, मतलब यहां से बीच का हिस्सा और इसका भी एकदम बीच का हिस्सा। तो बीच का हिस्सा कैसे जानेंगे, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, यानी ये जो लाइन खींचेंगे वो सीधा 90 डिग्री पर जानी चाहिए, यानी कि गुनिया का प्रयोग करना है। गुनिया का प्रयोग कैसे करना है समझ लीजिए, यहां से 3 मीटर नीचे नापिए, यहां से 4 मीटर आगे नापिए और फिर इन दोनों को नाप लीजिए। अगर 5 मीटर हो गया तो समझ जाओ कि ये 90 डिग्री का कोण है, ठीक। और अगर 90 डिग्री का कोण है तो बिल्कुल सीधी ये बीच पर ही जाएगी, और जब ये बीच पर गई तो अब इसे नापिए कि कितना है। तो अगर ये भी 28 आ गई, जैसे यहां से यहां तक 28 है और यहां से यहां तक 28 आ गया, तब समझ जाओ कि ये जो चित्र है, ये जो प्लॉट है वो पूरी तरह से अर्धवृत्त है। और अगर शंका है तो आप एक काम करिए, इन दोनों के बीच में कहीं भी मान लीजिए बीच में आ रहा है, आप यहां से इधर नाप लीजिए या यहां से इधर नाप लीजिए, तो ये भी 28 होना चाहिए, ये भी 28 होना चाहिए। मतलब ये जो 90 डिग्री पर आपने सीधा नापा ये 28 होनी चाहिए, लेकिन अगर आप इसके अगल बगल चाहे जिधर नाप लीजिए सब जगह 28 होनी चाहिए, यानी ये भी 28, ये भी 28, ये भी हजारों नापिए सब 28। और अगर ऐसा है तो आप पूरी तरह से समझ जाइए कि ये अर्धवृत्त है। अगर आपने इधर 28 नापा और इधर 25 ही आ रहा है तब ये पूरी तरह से अर्धवृत्त नहीं है, तब अर्धवृत्त का फार्मूला लगाएंगे तो कुछ गलत हो जाएगा। तो उसका कैसे निकलेगा वो मैं आगे वीडियो में चर्चा करूंगा, अभी अर्धवृत्त की बात हो रही है। अब इस अर्धवृत्त का हमें निकालना है परिमाप। परिमाप का मतलब कि ये चारों ओर से कितना है। मान लीजिए हमें इस प्लॉट में तार ही लगाना है तो कितना तार एक राउंड में लगेगा, इसकी जानकारी ही परिधि कहलाती है। तो परिमाप या परिधि बराबर हमने क्या सीखा था, 36R बटे 7, शॉर्टकट में 36R बटे 7। तो 36R, R कितना है त्रिज्या, यहां से यहां तक 28 है तो यही त्रिज्या है, और यहां बटे 7। तो 36 का 28 में गुणा करो और जो आए 7 में भाग दे दो। तो चलिए मैं डायरेक्ट पहले भाग ही कर देता हूं, 7 का 28 में 7 चौक 28। अब 36 का 4 में गुणा कर दो, दोनों तरीका अपना सकते हो, 4 छंग 24, 4 3 12 2 14, 144 फुट। ये जो लंबाई है और ये जो लंबाई है, पूरी लंबाई 144 फुट होगी। यहां से यहां तक 56 फुट और शेष जो भी है तो कितना होगा, ये यहां से यहां तक कितना होगा। अब 144 में आप इसको घटा दीजिए 56 को, तो 14 में 6 गया 8, 13 में 5 गया 8, 88। इसका मतलब कि यहां से यहां तक 88 फुट है और ये 56 फुट है, टोटल 144 फुट। ये हमारा हो गया परिमाप। अब हम 144 फुट का अगर तार लगाएंगे तो एक राउंड पूरी तरह से कवर कर लेगा। 2 राउंड करना है तो 144 का डबल, 3 राउंड करना है तो 144 का तिबल, जैसे आपकी इच्छा। अब इसका निकालना है हमें क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे, क्षेत्रफल का फार्मूला लगा दीजिए, 11R स्क्वायर बटे 7। जब पूरा वृत्त रहता है तो 22R स्क्वायर बटे 7, आधा है तो 11R स्क्वायर बटे 7। या फिर और शॉर्टकट में हमने क्या बताया है, यही शॉर्टकट है, इससे शॉर्टकट क्या होगा, 11 गुणित 7, R कितना है 28 है, तो 28 गुणित 28 बटे 7। 7 से 28 कट गया, 7 चौक 28। अब देखो 11 अठे 88, 11 दूना 22 और 8 30, 308। अभी 4 इधर बचा है, 4 अट्ठे 32, 4 जीरो में 0 और हासिल लगा 3, 4 तिहाई 1232 वर्ग फुट। ये जो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आया वो आया 1232 वर्ग फुट। अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करेंगे
प्रतापगढ़ क्षेत्र की, तो यहाँ पर 1361.25 वर्ग फुट का एक बिस्सा होता है। तो ये लगभग एक बिस्सा के करीब पहुंच गया है। हिसाब से आपके क्षेत्र में जितना भी वर्ग फुट का बिस्सा होता है, आप उसका इसमें भाग दे देंगे तो सीधा बिस्सा निकल जाएगा। तो ये हर चीज में होगा। क्षेत्रफल निकालिए, उसके बाद अपने हिसाब से उसमें वर्ग मीटर में निकला है तो मीटर का भाग दीजिए, फुट में निकला है तो फुट का करिए, अपने आप बिस्सा बीघा निकल जाएगा। ये आप सीख चुके हैं बहुत पहले ही, लेकिन हम आज क्या सिखा रहे हैं, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना और परिमाप निकालना। तो इस सवाल के माध्यम से मुझे लगता है कि आप अब सीख गए होंगे। अब अगले वीडियो में मैं आपको इस तरह के वृत्त के बारे में बताऊंगा जो कि अर्धवृत्त नहीं रहेंगे, यानी कि वृत्त का चतुर्थांश और वृत्त के चतुर्थांश से भी छोटा। तो इन आकृतियों का क्षेत्रफल कैसे निकालें, और फिर इन आकृतियों का क्षेत्रफल निकालना सीख जाएंगे, तब हम एक ही वीडियो में सबका बंटवारा कैसे होता है इसको सिखा देंगे। सबसे महत्वपूर्ण वही वीडियो रहेगा, बंटवारे वाला। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।